दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आपकी ये जो क्लास है वह पर्यायवाची पर आधारित है। आज ये आपकी 15वीं क्लास है जो पर्यायवाची पर आधारित है। आज हम जो देवी से संबंधित जो पर्यायवाची होती है उससे संबंधित आज ये आपकी क्लास है। जैसे जब देवी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी पढ़ना है, आपको पार्वती पढ़ना है, सीता पढ़ना है, राधा पढ़ना है, द्रौपदी पढ़ना है, दुर्गा पढ़ना है और आपको इसी साथ अप्सरा की भी आपको पर्यायवाची आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपकी देवी से संबंधित पर्यायवाची हो जाएगी। लेकिन हम यहीं पर आपको एक पर्यायवाची दो और जोड़ेंगे, जो आप गंगा यमुना एवं सरस्वती की जो आप पर्यायवाची नदी की पर्यायवाची के साथ जो आप पढ़ते हैं उसको भी इसी के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि जब भी प्रश्न आएगा तो ये जितना हमने बताया कि दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, ठीक है, अप्सरा, ठीक है, उसके बाद अप्सरा के बाद आपको सीता, राधा, द्रौपदी, इन्हीं में से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर नहीं पूछेगा तो इन्हीं में से किसी एक का दिया रहेगा, वही उसमें नहीं रहेगा और तीनों उसी की ही पर्यायवाची आपको दी रहेगी। तो हम सबसे पहले आपको हम सॉल्व कराते हैं कि लक्ष्मी एवं पार्वती से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इससे आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपके मन में यह जिज्ञासा आएगी कि आपके प्रश्न किस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और क्या जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वह सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है क्या वो आपको सही मार्ग पर ले जा रहा है कि आपको गलत मार्ग की ओर ले जा रहा है। तो जैसे इसमें निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें आपसे यहाँ पूछा था पार्वती पुत्र एवं पृथ्वी आपको दिया था, तो आपको पार्वती का पर्यायवाची क्या है? रुद्राणी है। पुत्र की पर्यायवाची क्या है? नंदन है। और पृथ्वी की पर्यायवाची क्या है? अवनी है। तो यही सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पार्वती देखिए पूछा, ठीक है, फिर देखो यहाँ पृथ्वी पूछा, ठीक है। तो आपको इसी ऐसे ही आपसे प्रश्न आपसे पूछेगा। यहाँ दूसरा प्रश्न लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ नहीं है तो देखो यहाँ पर लक्ष्मी पर्यायवाची देखो रमा है, ठीक है, इंदिरा है, कमला है, लेकिन भारती क्या है? नहीं है। ठीक है, भारती जब आप पढ़ेंगे सरस्वती की पर्यायवाची भारती होती है। ठीक है, अब ऐसे महाश्वेता किसका पर्याय है? अब महाश्वेता देखो सीता, लक्ष्मी, पार्वती आपको, सरस्वती भी आपको दिया, तो सरस्वती की पर्यायवाची है। फिर ऐसे मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी होता है किसका? दुर्गा का पर्यायवाची होता है। मीन मीन्स होता है मछली, मीन किसकी पर्यायवाची है? मछली की। जबकि मीनाक्षी किसकी पर्यायवाची है? दुर्गा की पर्यायवाची है। अब आपको यहाँ पर देखो लक्ष्मी भी आपको दिया, लक्ष्मी दुर्गा दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे पांचवा प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो शारदा दिया, वीरा पाणी दिया, वाणी दिया और कमला दिया। देखो कमला किसकी पर्यायवाची है? लक्ष्मी की पर्यायवाची है। तो आपको ये लक्ष्मी एवं पार्वती से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये सारे जो भी देवी से संबंधित जो भी पर्यायवाची है वो आपसे पूछा ही जाएगा, उसके साथ ऑप्शन में वही रहेगा। अब हम आते हैं सीधे पर्यायवाची पर। हमने इस पर्यायवाची को छोटा बड़ा छोटी से लेकर ज्ञा के क्रम में इसको मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आपको याद करना होगा देखेंगे कभी कभी एक ही शब्द से ही उसकी पर्यायवाची सारी बनी रहती है। तो अब सबसे पहले देखो ई से है इंदिरा है, फिर क्या है? कमला है। कमला के बाद क्या है? पद्मा है। देखो यहाँ इंदिरा भी पूछा है, कमला भी पूछा है, रमा भी पूछा है, भार्गवी है। ठीक है, तो भार्गव किसकी होगी? ठीक है, कम ठीक है, जैसे कमल की, कमल और कमला, ठीक है, तो कमल और कमला को अलग कर लेना है। ठीक है, रमा किसकी है? तो रमा लक्ष्मी पर्याय। सिंधुजा है, सिंधुसुता है, समुद्रजा है और किसका है? हरिप्रिया है और श्री है। तो समुद्र की पर्यायवाची समुद्र होती है, लेकिन जब उसमें जा लगा देंगे तो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? लक्ष्मी की पर्यायवाची हो जाएगी। तो ये आपको देख रहे हैं कि आपसे इंदिरा आपसे पूछा गया है, कमला पूछा गया है, रमा आपसे परीक्षा में आपसे पूछा ही गया है। फिर ऐसे यहाँ पर हमने आप पार्वती के अम्बा है, ठीक है, अम्बा है, यह प्रश्न पूछा गया। एक बार पानी की पर्यायवाची देकर पूछा गया था और उसमें अम्बा लिख दिया था। तो अम्बा उसकी पर्याय, अम्बा किसकी है? पार्वती की पर्यायवाची है। ठीक है, अर्पणा है, ठीक है, अर्पणा अगरबत्ती आती है। उमा है, उमा आपसे देखिए यहाँ रमा है, यहाँ उमा है।
तो रमा को उमा से जोड़ना है। जैसे अब हम यहाँ पर रमा लिख देंगे और यहाँ पर उमा लिख देंगे, तो रमा किसकी है? लक्ष्मी की है। और उमा किसकी है? उमा आपकी है किसकी? पार्वती की। उमा किस, तो इसको एक जगह कर लेंगे, तो अगर इससे मिलता हुआ शब्द है तो वह क्या होगा? आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। अब ऐसे गिरिजा है, ठीक है, गौरी है, भवानी है, मैनसुता है, महेश्वरी है, रुद्राणी है, शैलसुता है, शैलजा है और हेमवती है। अब देखिए रुद्र किसकी पर्यायवाची है? रुद्र आप पढ़ेंगे तो रुद्र की जो पर्यायवाची है वह शंकर की पर्यायवाची है, लेकिन रुद्राणी, अब यहाँ पर आपको रुद्र लिख के किसका कर लेना है और रुद्राणी किसकी पर्यायवाची है, इसको अब आपको जैसे यहाँ रुद्र शंकर की पर्यायवाची है और रुद्राणी किसकी हो गई? पार्वती की पर्यायवाची हो गई। ठीक है। महेश किसकी पर्यायवाची है? महेश्वर, तो महेश्वर किसकी पर्यायवाची है? महेश्वर पर्यायवाची है शंकर की, लेकिन महेश्वरी किसकी पर्यायवाची हो गई? पार्वती की। ठीक है। तो आपको इस प्रकार जब आप पढ़ेंगे, आपको उससे अगर मिलता जुलता अगर शब्द आप मिले तो आप उसको क्या करें? बॉक्स में बनाकर उसको नोट करके लिख लें, ये इससे संबंधित पर्यायवाची है। तभी जाके आपकी जो तैयारी है वह बहुत अत्यधिक अच्छी हो सकती है। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि कौन किसकी पर्यायवाची है, उससे संबंधित क्या है। जैसे जब आप कमला पढ़ेंगे, जैसे कमला जब पढ़ेंगे और कमलासन पढ़ेंगे, देखिए अब कमला यहाँ पर आया है तो हमने यहाँ लिख दिया कमला। कमला किसकी पर्यायवाची है? लक्ष्मी की। लेकिन कमलासन किसकी पर्यायवाची है? कमलासन, तो ये किसकी पर्यायवाची है? कमलासन ब्रह्मा की है, क्योंकि कमल है उनका आसन जिसका, तो कौन है? ब्रह्मा जी कमल पर आसन है, इसलिए उनका क्या है? ब्रह्मा की पर्यायवाची है। लेकिन कमला किसकी पर्यायवाची है? लक्ष्मी की पर्यायवाची है। इस बात को आपको ऐसे नोट कर लेना है कि किसकी कौन, जैसे जब उससे मिलता हुआ जुलता जब शब्द रहता है तो आपको उसको वहीं पर आपको याद करना होता है कि ये किसकी पर्यायवाची। तभी आप क्या होता है, इसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन पर्यायवाची का। जब आप पर्यायवाची का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जो आपके जब प्रश्न आते हैं उससे मिलते जुलते शब्द, तो आप उस प्रश्न को तत्काल सही कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में आपसे 10 प्रश्न आपके पर्यायवाची से पूछे जाएंगे और इन 10 प्रश्नों को आपको मिनिमम, आपको मैक्सिमम आपको 5 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना है। तभी आप अशुद्धियों से संबंधित प्रश्नों पर आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ठीक है। विशेषण बहुत सारे, अर्थात आपका जो पेपर है वह मैक्सिमम 40, जो 60 प्रश्न आते हैं वो 40 मिनट में आपके सॉल्व हो जाने चाहिए और आपके 10 मिनट में आप उसको गोला कर लें। फिर आप 10 मिनट उस गोला करने के पहले क्या करें? 10 मिनट आप पुनः उसको पढ़ें उस पेपर को और फिर से उसको सॉल्व करें। जब ये हम आपको पढ़ा देंगे तब हम आपके लिए हफ्ते में एक प्रश्न पत्र आपके लिए ले आएंगे, जो विभिन्न, जो आपके समीक्षा अधिकारी में जो आपसे पूछे गए हैं पर्यायवाची से संबंधित। और जब 2024 में जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, फिर हम आपको दिखाएंगे, देखिए यह प्रश्न यहाँ इस पेपर से आया हुआ है और यहाँ से ही उठाया गया है। आप देखेंगे कि उसमें से लगभग 55 से 56 प्रश्न वही पुराने ही पेपर से पूछा गया था। तो आपके हिंदी के जो प्रश्न हैं वो आपके कम से कम आपके 58 जब आपके सही रहते हैं तब आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और प्री का एग्जाम आप तत्काल आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर जीएस का पेपर आपका थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ होता है तो वह कवर कौन कर लेता है? हिंदी पेपर आपका कवर कर लेता है और आपका प्री एग्जाम आपका आसानी से निकल जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। जैसे आज हमने लक्ष्मी पार्वती पढ़ाया, अब कल हम किसकी पर्यायवाची पढ़ाएंगे? जैसे आज हमने आपको, कल आपकी रहेगी पार्वती और सीता की पर्यायवाची। जैसे आज पार्वती हो गया, सीता एवं राधा की पर्यायवाची आपकी कल रहेगी। ठीक है। हमने सारी क्लासेस को एकदम डिवाइड कर लिया है, कैसे आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको पर्यायवाची को आपको याद रखना है, क्योंकि यही एक टॉपिक क्या है, बहुत ही टफ पड़ता है, लड़के इसकी जल्दी याद नहीं कर पाते। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।